जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो कि हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट है, अब हम वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम बुक फॉलो करेंगे जो कि सर मियां शफीक ने लिखी है और जो कि बहुत बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, जिसमें हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी की वो कंप्लीट हो रही है। तो इसको हम सीखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, लर्न करते हैं हम इससे, और छोटी सी वीडियोस में होंगी ये, ताकि हम थोड़े वक्त में अपना जो छोटा छोटा टॉपिक होगा वो हम कवर कर लें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 एस्ट्रोनॉमी, और इसमें हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट में एस्ट्रोनॉमी की ही डेफिनेशन है। इससे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे कि एस्ट्रोनॉमी है क्या। देखिए, एस्ट्रोनॉमी 2 वर्ड से बनी है, एक एस्ट्रो और दूसरा नॉमी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी, अब एस्ट्रो की मीनिंग क्या है? एस्ट्रो की मीनिंग है सेलेस्टियल बॉडी, और नॉमी क्या है? नॉमी स्पेसिफाइड एरिया ऑफ नॉलेज। स्पेसिफाइड एरिया क्या है यहाँ पर? सेलेस्टियल बॉडी। और किसकी नॉलेज हम लेंगे? सेलेस्टियल बॉडीज़ की नॉलेज लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब सेलेस्टियल बॉडी क्या है ये मालूम होना चाहिए हमें। देखिए, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जितनी भी नेचुरल बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। जितनी भी बॉडीज़ हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर हैं वो सारी की सारी क्या हैं? नेचुरल बॉडीज़ हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल अलग होती है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं। अब इसको हम ट्रीट करते हैं। अब उस सेलेस्टियल बॉडीज़ में आ क्या जाता है ये देखते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ में हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, मून है हमारा जो है, उसके अलावा प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है हमारा, उसके अलावा इनके दरमियान जो चंक्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कभी एस्टेरॉइड्स, मीटेराइट्स या डस्ट ये कहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम एस्ट्रोनॉमी के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं। लिखा क्या हुआ है समझते भी जाएंगे। एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। एस्ट्रोनॉमी किसकी स्टडी कर रही है? यूनिवर्स की। यूनिवर्स क्या है वो आगे एक्सप्लेन हो रहा है। एंड द सेलेस्टियल बॉडीज़, गैस एंड डस्ट विद इन इट। यहाँ तक हम करके आए थे कि सेलेस्टियल बॉडीज़ और जो गैस और डस्ट है वो भी साथ हम लोग एस्ट्रोनॉमी में स्टडी करते हैं। यूनिवर्स क्या है? जितनी भी मैटर और एनर्जी, जितनी भी कुव्वत और मादा, जितनी भी ये चीज़ें चाहे वो एग्जिस्ट करती हैं या करेंगी, उनके बारे में हम यूनिवर्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। जब हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मैटर एनर्जी बढ़ते गए और किस तरीके से इनका फ्यूचर होगा, ठीक है, वो हमारा अलग टॉपिक है। फिलहाल हमें इतना समझना है कि यूनिवर्स में हम स्टडी क्या करेंगे, ठीक। तो एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर क्या? एंड द सेलेस्टियल बॉडीज़, जो नेचुरल बॉडीज़ है हमारी, और गैस और डस्ट की हम जो है इसके अंदर स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन एंड थ्योरीज अबाउट द सोलर सिस्टम, द स्टार्स, द गैलेक्सीज एंड द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस। हम ये चीज़ें स्टडी तो करते हैं लेकिन उनके 2 तरीके होते हैं, एक तो ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है थ्योरी, ठीक है। अब थ्योरी जो है वो एक मैप होता है, वो रियलिटी नहीं होती, लेकिन थ्योरी जो है वो हमें सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन देता है। यहाँ पर हमें समझना है कि थ्योरी क्या है और ऑब्जर्वेशन क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए। देखिए, थ्योरी जो है हम इसे नज़रिया कहते हैं। अब वो नज़रिया चीज़ों पे लगता है या नहीं लगता, क्या उन पे अप्लाई होता है या नहीं होता, ये हम लोग थ्रू एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तभी हम थ्योरी पेश करते हैं, और जब हम थ्योरी पेश करते हैं तब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो उसमें हम ऑब्जर्वेशन और थ्योरीज़ के जो है इंक्लूड होता है, और वो किसके लिए होती हैं? जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे कि सोलर सिस्टम, स्टार, गैलेक्सी और जितना भी स्पेस है, ठीक है, जितनी भी खला है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आती है यूनिवर्स की डेफिनेशन। द वास्ट एम्प्टी स्पेस अराउंड अस दैट कंसिस्ट ऑफ स्टार, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज एट्सेट्रा इज कॉल्ड यूनिवर्स। हमारे इर्द गिर्द, हमारे अराउंड जो भी है, पहली बात स्पेस, हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं वो क्या है? स्पेस है, ठीक है। अब जो पूरी दुनिया के अंदर, जो पूरी कायनात के अंदर स्पेस है उसके बारे में, स्टार्स के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में हम यूनिवर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ ऑल मैटर एंड एनर्जी
that exist or has existed both in space and time। स्पेस और टाइम को यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, स्पेस एंड टाइम अगर ये एंड के साथ लगा हुआ है तो ये अलग नहीं है, ये एक ही है। हालांकि इसको न्यूटन ने जो है अलग करार दिया था, लेकिन स्पेस और टाइम को आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक कॉन्सेप्ट लिया है। ठीक है, स्पेस और टाइम जो है फिज़िकल साइंस में एक सिंगल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बिना अगर आप कोई चीज़ बताते हैं तो उसको आप मेंशन कर रहे होते हैं कि कब और किस वक्त। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हादसा हो जाता है तो उस हादसे के अगर आप उसका जिक्र किसी से करते हो तो आप क्या बताते हो कि वहाँ पर भी, उस स्पेस पे भी मतलब, और कब हुई ये भी आप बताते हो। तो स्पेस और टाइम, आइंस्टाइन कहता है कि स्पेस और टाइम जो है वो हमारा 4 डायमेंशनल है। अब 3 डायमेंशनल क्या है? 3 डायमेंशनल में हमारे पास स्पेस का आ जाता है लेंथ, विड्थ और हाइट आ जाती है। ठीक है, और 4 डायमेंशनल क्या है जो आइंस्टाइन कहते हैं? वो कहते हैं स्पेस और टाइम जो है वो हमारी 4 डायमेंशनल है। ठीक है, यहाँ पर हमने स्पेस और टाइम है क्या, वो कॉन्सेप्ट हमने देखा। कुछ टर्म्स हैं जिनके पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स को समझना बेहतर होता है ताकि हम अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड इज द सम टोटल ऑफ ऑल मैटर एंड एनर्जी। जितनी भी मैटर और एनर्जी जो एग्जिस्ट हुई है स्पेस टाइम में, उसकी हम यूनिवर्स में स्टडी करते हैं। सम टोटल का मतलब होता है फाइनल एग्रीगेट। मैटर और एनर्जी की डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं छोटी क्लासों में। ठीक है, उसके बाद है द यूनिवर्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज। यूनिवर्स को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल मैटर एंड एनर्जी, देयर प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड द कंटेंट्स ऑफ इंटर गैलेक्टिक स्पेस। स्पेस के अंदर जितने भी आपके कंटेंट्स आ जाते हैं, डस्ट आ जाती है, गैलेक्सी आ जाती है, ब्लैक होल आ जाता है, उस सब का हम जो है यूनिवर्स में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमारी 2 डेफिनेशन जो कि सर मियां शफीक की बुक में थी, हमने उनको समझने की कोशिश की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या? कहते हैं द एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट का कोई सिस्टम है। ठीक है, डेवलप्ड फॉर यूज़ इन एस्ट्रोनॉमी, जो कि डिवेलप किया गया है एस्ट्रोनॉमी के लिए। अब एस्ट्रोनॉमी के लिए क्यों किया गया? क्योंकि एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या, सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए हम अब एक स्ट्रीट तो नहीं है जिसको हम आसानी से इजीली हम उसका मेजर कर सकते हैं। अब एक पूरी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इतनी बड़ी, उनको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट को अपनाया गया है। ठीक है, इट वॉज एडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको IAU से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इन 1976 एंड हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली अपडेटेड इन 1994 एंड 2009। आसान हो जाएंगे। ओके, आसान थी तो उसके लिए बीच में रुकना पड़ा। ठीक है, इट वॉज एडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IAU के साथ, इन 1976 एंड हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली अपडेटेड इन 1994 एंड 2009। ठीक है, अब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, यूनिट्स है, ये एडॉप्ट किए गए थे। ठीक है, और इनको यूज़ किया गया। एडॉप्ट माना अपनाया और उसको यूज़ किया गया। ठीक है, और ये कब अपनाया गया? 1976 में, और इसको अपडेट किया था 1994 और 2009 में। उसके बाद कहते हैं द सिस्टम वॉज डिवेलप्ड बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टीज इन मेजरिंग एंड एक्सप्रेसिंग एस्ट्रोनॉमिकल डेटा इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको SI यूनिट्स कहते हैं। पहले हम बात कर चुके हैं कि स्ट्रीट नहीं है, जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि स्ट्रीट नहीं है कि इसको हम इजीली मेजर कर लें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक्सप्रेस कर लें कि इतनी चौड़ाई है, ठीक है, इतनी लंबाई है। ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, बड़ी बॉडीज़ हैं। ठीक है, आउटसाइड दी एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ हैं, तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए, इनको मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अपनाया गया। ठीक है, द एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ अ ट्राई डायमेंशनल सिस्टम।
मैंने थोड़ी देर पहले 4th डायमेंशनल की बात की थी, अब जो 3 डायमेंशनल हैं वो यहाँ पर आएंगी। 4th डायमेंशन कौन सी थी? हमारी स्पेस टाइम, ठीक है। एंड देट इट डिफाइंस यूनिट ऑफ लेंथ, जिसमें हमारी पेरी है लेंथ की, मास की एंड टाइम ओनली, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम देखते हैं क्या कहते हैं। द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम इज द डे। टाइम का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एक दिन, जिसके अंदर डिफाइंड एज 86400 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे एक दिन के अंदर 24 आवर के अंदर हमारे पास इतने सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। 365.25 मेकअप 1 जूलियन ईयर। जो हमारा पूरा ईयर होता है उसको जूलियन ईयर कहते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम का जो सैंपल है वो है डी, ठीक है। डी मीन्स डे। पढ़ लेते हैं। द सिस्टम ऑफ द सैंपल डी इज़ यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी टू रिफर टू दिस यूनिट, वही बात, ठीक है। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास। टाइम हमने पढ़ लिया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम क्या है? एक दिन, दिन के अंदर कितने मिनट और पूरे ईयर में कितने दिन होते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास इज़ द सोलर मास। जितना मास सोलर का उतना मास हम अगर स्टडी करेंगे तो सेलेस्टियल बॉडी में हेल्प करेगा, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का मास जानने में, ठीक है। द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास इज़ द सोलर मास। द सोलर मास इज़ 1.98892 exponential 30 kilogram is a standard way to express mass in astronomy, used to describe the masses of the other stars and galaxies. It is equal to the mass of sun, ठीक है। जो बात पहले बताई गई आपको कि सोलर मास का जो मास होगा सोलर का, वही मास होगा किसका? एस्ट्रोनॉमी में एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, बराबर होगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ। अब लेंथ जाहिर की बात है एक स्ट्रीट नहीं, वही एग्जाम्पल कि कितनी लेंथ है, इसको काफ़ी बड़ी लंबी लेंथ है, ठीक है। अब इसको मालूम करने के लिए 3 यूनिट्स हैं हमारे पास। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU से हम कहते हैं इसको, रिप्रेजेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन एंड इज अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। अब जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो एवरेज डिस्टेंस है सन और अर्थ के दरमियान जितना एवरेज डिस्टेंस है 150 किलोग्राम, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है लेंथ का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास लाइट ईयर। अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रेवल इन 1 ईयर इन अ वेकन। जितनी लाइट आपकी एक साल में आती है, ठीक है, वही जो है आपका लाइट ईयर कहलाता है, जो कि आपके पास होती है 5.8 एक्सपोनेंशियल 12 माइल्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट आ जाता है पार्सेक यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। पार्सेक का एक दूसरा नाम भी है पैरालैटिक यूनिट, ठीक है। अब पार्सेक इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस दैट इज़ इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। हम लाइट ईयर पढ़ के आए थे कि लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर पूरे साल के अंदर जितनी लाइट जो है आ रही होती है ज़मीन पर, वो क्या होती है? लाइट ईयर वेकन में, ठीक है। अब पार्सेक कहता है कि ये यूनिट है डिस्टेंस का, ठीक है, जो कि बराबर है किसके? 3.26 लाइट ईयर की। अब आगे ये क्या कहता है? इट इज़ द डिस्टेंस एट विच अ स्टार वुड हैव अ पैरालेक्स ऑफ 1 सेकेंड आर्क। इसका मतलब ये है कि एक आर्क जिस डिस्टेंस पे बनती है, ठीक है, 150 एग्जाम्पल 150 आपका सन से लेकर अर्थ तक एवरेज डिस्टेंस बन गया। अब एक आर्क जो बनेगी, ठीक है, मतलब थर्ड पॉइंट आपकी बनेगी, जो एक आर्क बनेगी, जो एक एंगल बनाएगी, उसका भी क्या आएगा? 150 डिस्टेंस ही आएगा, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। ये था पार्सेक, ठीक है, जिसका दूसरा नाम भी है पैरालैटिक, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के बाद हमने पढ़ी यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स के बाद हमने एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है ये देखा। एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने 3 डायमेंशनल देखे। 3 डायमेंशनल में हमने क्या देखा? यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास, ठीक है, टाइम और उसके अलावा डिस्टेंस देखा। आज का टॉपिक यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स।